हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जिसका कि नाम है बहुपद। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसी को हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। आज हम लोग बहुपद का थ्योरी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। देन हम लोग इसी चैप्टर का एक्सरसाइज को भी हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में मैथमेटिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, और यदि आप मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में आप जो भी चैप्टर बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले उस चैप्टर का हम लोग 100% थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर करें। आप 100% थ्योरी को क्लियर करने का कोशिश कीजिए, उसमें भी समझते हुए। किसी भी थ्योरी को आपको रटने का जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, उसका कारण भी आपको सीखना है। प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बने, यदि आप मैथ को फील करना चाहते हैं जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि मेरा मैथ बहुत ही अच्छा हो जाए, अगर आप माइंड को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ का हर एक कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। आपको कारण सहित सीखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को आप केवल रट नहीं सकते। रट लीजिएगा तो आप सवाल तो बना सकते हैं, बट उसको आप फील नहीं कर पाइएगा। ऐसा ही सवाल बनाए तो इस सवाल में यदि यही कंसेप्ट लगाए तो क्यों लगाए, इसका कारण भी आपको सीखना होगा। तब आप मैथमेटिक्स को अच्छे से सीख पाइएगा, समझ पाइएगा, और तब जाके देखिएगा आपका मैथ जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद का थ्योरी पढ़ेंगे। प्यारे, इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या में हम लोग टोटल 8 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें 4 लेक्चर थ्योरी बेस्ड है और 4 लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर कराए हैं। प्यारे बच्चों, टोटल 4 एक्सरसाइज था एनसीईआरटी में। प्यारे बच्चों, तो जिसमें हम लोग 4 लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किए हैं, 4 लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे वास्तविक संख्या नहीं पढ़े हैं, पहले आप वास्तविक संख्या का टोटल लेक्चर देख लीजिए। देन इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपका सिलेबस भी कंटिन्यू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो जैसे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद का थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारा थ्योरी है और हम लोग डिटेल में थ्योरी को अध्ययन करेंगे, और हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट का कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को रटने का प्रयास नहीं करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों, कुछ भी चीज आपको रटाया नहीं जाएगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा, चाहे मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए या बायो पढ़िए, तो कुछ भी आपको इस चैनल पे रटाया नहीं जाएगा। आपको 100% कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं बहुपद। प्यारे बच्चों, बहुपद में हम लोग बेसिकली चर और अचर के बारे में अध्ययन करेंगे डीप में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुपद जो प्यारे बच्चों बना हुआ है पोलिनोमियल, इसमें हम लोग दो राशि मेनली पढ़ते हैं। एक होता है चर राशि, दूसरा होता है अचर राशि। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लिखे हैं, हमें दो प्रकार की राशियों से संबंध पड़ेगा। और ये राशियां क्या है प्यारे बच्चों, ये राशियां है हमारा चर, यानी इंग्लिश में इसी को प्यारे बच्चों हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। दूसरा राशि हमारा क्या है, अचर, इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे चर क्या होता है, देन हम लोग सीखेंगे अचर क्या होता है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में चर हम लोग ऐसे राशि को बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। जिसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, बदलते रहता है। जैसे यहाँ देखिए, जिन राशियों के मान बदलते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। जिन राशियों के मान बदलते रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चर राशि बोलते हैं। चर राशि देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर हमारा चर के रूप में व्यवहार में लिया जाता है। ये चर के जैसा हमारा व्यवहार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर हमारा किस रूप में नजर आते हैं, ये मैक्सिमम टाइम्स हमारे चर के रूप में नजर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, x प्लस 4 बराबर हमारा क्या है, 6 है। यहाँ पे हमारा देखिए, ये जो x है ये हमारा 26 लेटर में से ही एक लेटर आया हुआ है। यहाँ पे x हमारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और 4 और 6 हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये अचर कहलाएगा। ओके सर, अचर क्यों कहलाएगा, ये हमारा अचर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो अचर हम लोग ऐसे मान को बोलते हैं, ऐसे राशि को बोलते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अचर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम अभी पूछेंगे आपसे ये क्या लिखा हुआ, आप बोलिएगा सर ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, 6 लिखा हुआ है। यदि हम 2 घंटा बाद भी पूछेंगे ये क्या है, तब भी आप 4 ही बताइएगा। अगर आपसे सुबह में हम पूछेंगे, मान लीजिए रात में पूछे, फिर सुबह में यदि आपसे पूछेंगे ये क्या है, तब भी आप 4 बताइएगा। 4 महीना बाद भी आप 4 बोलिएगा। अगर इसी को हम चांद पे भी लेके चले जाएंगे, चांद पे पूछेंगे ये क्या है, तब भी आप बोलिएगा 4 है। अगर चाइना लेके चले जाएंगे तब भी आप बोलिएगा 4 है। अमेरिका लेके चले जाएंगे तब भी आप बोलिएगा 4 ही। किसी भी कंट्री में लेके चले जाएंगे तो आप 4 ही बोलिएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये 4.5 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मान कभी बदलेगा नहीं, 4 हमेशा 4 ही रहेगा। आज से 10 दिन पहले भी 4 था, कई वर्षों बाद भी 4 रहेगा, कई वर्षों पहले भी ये 4 ही था। तो जिसका मान कभी बदलता नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, चर और अचर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, x प्लस 2y बराबर -4। प्यारे बच्चों, यहाँ पे x और y हमारा चर कहलाएगा। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर आते हैं वो हमारे चर के रूप में व्यवहार में लिए जाते हैं। यहाँ पे x और y हमारा क्या कहलाएगा, अभी चर कहलाएगा। 2 और -4 हमारा क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्योंकि -4 हमेशा -4 ही रहने वाला है, इसका मान कभी बदलेगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 हमेशा 2 ही रहने वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा।
तो 2 और -4 हमारा अचर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। बट यहाँ x और y हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल चर और अचर के बारे में आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, वृत्त का परिधि क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई r होता है। यहाँ पे परिधि को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, वृत्त का जो परिधि होगा उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट किया है, जो कि क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r होता है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त का परिधि में ये हमारा मान लीजिए वृत्त है, ये r हमारा वृत्त का क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्या होता है। r हमारा वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या होता है प्यारे बच्चों। और परिधि क्या होता है, ये घेरा का लंबाई, चारों तरफ का ये घेरा का लंबाई है, ये पूरा बाउंड्री का लंबाई हमारा परिधि कहलाता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इस वृत्त का यदि हम त्रिज्या को बढ़ा दें, जब त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो हमारा परिधि भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। त्रिज्या को जब हम बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसमें यदि हम लोग 2 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो r प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मान लीजिए यदि हम लोग त्रिज्या को बढ़ा देंगे, त्रिज्या को यदि इंक्रीज कर देंगे तो हमारा परिधि भी क्या हो जाएगा, इससे जो हमारा नया वृत्त बनेगा, इस त्रिज्या का जो नया वृत्त बनेगा उसका परिधि प्यारे बच्चों बदल जाएगा, परिधि में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, c बराबर जो 2 पे आ रहा है, यहाँ पे एक चर हमारा r दिख रहा है, दूसरा चर c दिख रहा है, यहाँ पे दो चर है। अब कहिएगा सर दोनों चर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो प्यारे बच्चों, यदि हम लोग r का मान बढ़ाते हैं तो हमारा परिधि भी बदल जाएगा। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, r का मान 7 रख देंगे तो परिधि हमारा 14 पाई हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों r का मान हम 8 रख देंगे, यदि 1 यूनिट हम लोग बढ़ा देंगे, r का मान यदि हम लोग 8 रख लेंगे, यहाँ पे 16 पाई हो जाएगा, यानी कि 16 पाई हो जाएगा c का मान। यहाँ पे प्यारे बच्चों, r का मान बदलने से हमारा परिधि भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि चेंज यदि r को करते हैं तो c ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसीलिए यहाँ देखिए c और r दोनों को हम चर बोले, दोनों को क्या बोले हैं, चर, वेरिएबल बोले हैं। बट यहाँ पे हमारा ये 2 पाई है, 2 पाई हमारा कभी चेंज नहीं होगा, 2 पाई हमेशा 2 पाई ही रहेगा, इसीलिए 2 पाई यहाँ पे अचर हमारा कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, r हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कहलाएगा, r हमारा चर राशि कहलाएगा, एरिया भी चर कहलाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, जब हम लोग त्रिज्या को बढ़ा देंगे, रेडियस को प्यारे बच्चों यदि बढ़ा देंगे तो हमारा एरिया भी बढ़ जाएगा, एरिया भी क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा रेडियस, इस वृत्त का रेडियस और एरिया दोनों हमारा चर राशि कहलाएगा, क्योंकि त्रिज्या को बढ़ाने से हमारा एरिया भी बदलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बदल जाएगा। यहाँ पे एरिया और रेडियस हमारा दोनों क्या होगा, वेरिएबल कहलाएगा, चर कहलाएगा। बट पाई हमेशा पाई ही रहेगा, पाई कभी नहीं बदलेगा, तो पाई हमारा अचर राशि कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये हमारा वर्ग है, बट इस वर्ग का जो भुजा है हम वेरिएबल मान लिए, चर राशि मान ली, एक्स मान लिए प्यारे बच्चों। और आपको पता है वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका भुजा कोई हम लोग वेरिएबल मान लिए, चर मान लिए, एक्स मान लिए प्यारे बच्चों, एक्स का कुछ भी मान हम लोग ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो आपको कहिएगा एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा ही एक्स माने हुए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और इस वर्ग का क्षेत्रफल को हम ए से रिप्रेजेंट किए, किससे रिप्रेजेंट किए प्यारे बच्चों, ए से। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम मान लो पहले हम लोग भुजा रख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इस वर्ग का भुजा को 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, जब हम लोग भुजा को बदल देते हैं, इस वर्ग का भुजा को यदि हम चेंज करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा एक्स भी वेरिएबल कहलाएगा, ये हमारा भुजा भी वेरिएबल है और क्षेत्रफल भी हमारा क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे ये दोनों का दोनों हमारा वेरिएबल कहलाएगा, चर कहलाएगा। आशा करते हैं प्यारे बच्चों चर और अचर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अचर राशि। अचर तो आप लोग जान ही गए हैं, जिन राशियों के मान नहीं बदलते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जितना भी वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर जो भी होता है हमारा, वो हमारा अचर राशि कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे वो परिमय हो या अपरिमय हो या दशमलव वाला संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, जीरो ही क्यों ना हो, तो सभी वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों, अचर राशि कहलाते हैं, जिसका मान कभी बदलता नहीं। तो जिन राशियों के मान नहीं बदलते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अचर राशि। जैसे यहाँ देखिए 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, -6 लिखे हैं, पाई लिखे हैं, पाई का भी वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, उसका भी मान कभी बदलता है। √3 हो गया, यहाँ देखिए 0.25, -3.175, यहाँ देखिए √3 + 2/4, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अचर राशि कहलाते हैं। इन सभी का मान कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो कांस्टेंट को हम लोग अचर राशि को 2 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं प्यारे बच्चों, एक होता है न्यूमेरिकली कांस्टेंट, जिसमें हमारे सभी संख्या आ जाती है, जो भी वास्तविक संख्या है सभी हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये न्यूमेरिकली कांस्टेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमारा पाई भी शामिल होता है, ई भी शामिल होता है। प्यारे बच्चों, ई का भी मान होता है 2.71 समथिंग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और पाई का मान तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो ये हमारा क्या है,
न्यूमेरिकली कांस्टेंट ये हमारा प्योर कांस्टेंट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो न्यूमेरिकली कांस्टेंट में देखिए ये कांस्टेंट हमको पहले से पता होता है, इसका मान तो फिक्स होता है बट हमको पहले से पता होता है, फिक्स होता है और हमें पता होता है। अब देखो सेकंड जो टाइप है हम क्या लिखे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट प्यारे बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। प्यारे बच्चों इसका मान भी फिक्स होता है, कांस्टेंट है तो मान तो फिक्स रहना पड़ेगा, इसका भी मान फिक्स होता है बट इसका मान हमें पता नहीं होता। अब यहाँ कहेगा सर आप यहाँ भी देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दिए हैं और इसको आप चर में भी रखे थे, बट यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में लाए हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे कांस्टेंट को बोलते हैं जिसका मान तो फिक्स होगा, ये कभी देखिएगा रियल नंबर के जैसा ये व्यवहार करेगा, इसका मान तो फिक्स होगा बट ये अननोन रहेगा, ये हमें पता नहीं होगा। इन सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान तो क्या होगा, फिक्स होगा बट हमें पता नहीं होगा, पता नहीं होता, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ जो प्रचलित भी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक एग्जांपल समझिए। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग ताश खेले हुए, ताश का गड्डी में आप देखे हुए 52 पत्ता होता है, यदि उससे एक पत्ता को आप निकाल लेते हैं बिना देखे हुए, एक पत्ता यदि आप खींच लेते हैं, तो प्यारे बच्चों वो जो आप पत्ता निकाले हैं उस पर जो भी डाटा है वो तो पहले से लिखा हुआ, उसमें फिक्स है पहले से, बट आपको पता नहीं, बट आपको क्या नहीं है, पता नहीं। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता आप बिना देखे हुए निकाल लेते हैं तो वो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एग्जांपल हो जाएगा। उस पे जो भी डाटा लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखा हुआ है या चिन्ह बना हुआ है प्यारे बच्चों, वो पहले से फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, बट आपको पता नहीं होता है, बट आपको पता नहीं होता है, तो वो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कभी कभी अल्फा बीटा गामा ये भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा से हम लोग प्यारे बच्चों एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, एंगल को, त्रिभुज का तीनों कोण को दिखाते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं प्यारे बच्चों। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यू भी एक्स वाई जेड ये ज्यादातर इसमें व्यवहार में लिए जाते हैं, ये चर के रूप में ज्यादातर नजर आते हैं। यू भी एक्स वाई जेड ये हमेशा ये जो 5 अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है ये सभी ज्यादा से ज्यादा आपको चर के रूप में व्यवहार में लिया जाता है, और बाद बाकी जो भी दिख रहा है ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसा व्यवहार में आते हैं अधिकतर, ठीक है। कभी कभी ये हमारे चर के रूप में भी नजर आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अल्फा बीटा गामा हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं, छोटा वाला एबीसीडी या बड़ा वाला एबीसीडी हमारा क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। बट एक्सेप्ट यहाँ पे दिए हम लोग एक्स यू भी एक्स वाई जेड इन सभी को छोड़कर, ये ज्यादातर हमारे चर के रूप में नजर आते हैं। तो कांस्टेंट हमारा दो प्रकार से बढ़ता है, पहला को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकली कांस्टेंट जिसमें केवल संख्या वाला वैल्यू आता है प्यारे बच्चों। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी हमारा कांस्टेंट ही होता है, इसका मान भी फिक्स होता है बट हमें पता नहीं होता है, इसका मान तो फिक्स होता है बट हमें पता नहीं होता, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सीखेंगे प्यारे बच्चों। बीजीय व्यंजक क्या है प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक का जो निर्माण होता है वो चर और अचर के संयोग से ही होता है। यदि हम लोग चर और अचर का मिलावट करते हैं, वो मिलावट आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जोड़ के रूप में कर सकते हैं चर और अचर का मिलावट, गुना के रूप में आप कर सकते हैं, भाग के रूप में कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं बच्चों। यहाँ देखिए हम लिखे हैं गणितीय संक्रियाओं जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है, इत्यादि का उपयोग कर चरों एवं अचरों के संयोग से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चर और अचर का मिलावट करें, वो मिलावट आप जोड़ में कर सकते हैं, गुना में कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर कर सकते हैं, फोर्थ रूट के अंदर कर सकते हैं, फिफ्थ रूट के अंदर आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप चर और अचर का संयोग कर सकते हैं। वो हमेशा क्या कहलाते हैं, हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो गणितीय संक्रियाओं, गणित में जो भी हम लोग क्रिया करें, गणितीय संक्रियाओं में जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर रूट इत्यादि का उपयोग कर चरों, चर तो समझ रहे हैं आप लोग, अल्फाबेट जो भी होते हैं वो हमारे चर में व्यवहार में लिए जाते हैं, चरों एवं अचरों के संयोग से बना व्यंजक वो हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लिखे, जैसे यहाँ देखिए 1/x लिखे, ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक। यहाँ पे देखिए यदि x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक। यहाँ पे चर और अचर का संयोग हुआ है, यहाँ देखो x² - 4 ये भी हमारे बीजीय व्यंजक है, चर और अचर का संयोग दिख रहा है, यानी AB + C ये भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। बट यहाँ पे देखिए हमारा चर यदि हम बोले, तीन गो चर यहाँ दिख रहा है, ये हमारा एगो ए है, दूसरा बी है, तीसरा हमारा सी, तीन चर यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए 2a - 3c ये भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। और दुनिया में जितना भी रियल नंबर होता है, जो भी वास्तविक संख्या होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं।
जो भी वास्तविक संख्या होते हैं हमारे, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। वो वास्तविक संख्या नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दशमलव वाला संख्या भी हो सकता है, फ्रैक्शनल संख्या भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, भिन्न वाला संख्या भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए -4 -√3/4 एक्स का पावर 1/3 प्लस 4x, यहाँ देखिए एक्स का पावर में एक्स का पावर 1/3 हम रखे हैं, फिर भी ये हमारी बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। यार बच्चों, बीजीय व्यंजक होने के लिए पावर आपका चर का जो पावर होगा वो निगेटिव में भी रह सकता है, फ्रैक्शनल पावर भी, भिन्न वाला पावर भी आपका रह सकता है, धनात्मक पावर भी रह सकता है, ऋणात्मक पावर भी रह सकता है, चर का पावर 0 भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दशमलव वाला पावर भी यहाँ आ सकता है। तो बीजीय व्यंजक में हम लोग पावर में कुछ विशेष ध्यान नहीं रखते, पावर कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि वास्तविक संख्या में कुछ भी पावर हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न वाला पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर होगा, यहाँ भी 1 पावर है, बट यहाँ पे एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं, पावर जीरो भी पावर हो सकता है आपका, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकता है, दशमलव वाला पावर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप एग्जांपल देख पा रहे, जैसे यहाँ देखिए x³ माइनस रूट, आज x हमारा ये जो चर है हमारा रूट के अंदर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फिर भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ये हमारे बीजीय व्यंजक है, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक है, a² + b² - x, ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। बट इसमें चर हमारा 4 गो है, कै गो चर है, 4 गो चर दिख रहे हैं, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक होंगे, ये भी बीजीय व्यंजक होंगे। यहाँ जो भी एग्जाम्पल है ये भी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये भी यहाँ देखो, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में कुछ भी पावर हम लोग डाल सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल या दशमलव वाला कोई भी पावर डाल सकते हैं। आशा करते हैं प्यारों की बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर का ये संयोग होता है। वो आप जोड़ में कर सकते हैं, गुणा में कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, क्यूब रूट में कर सकते हैं, इत्यादि कई रूपों में आप कर सकते हैं। गणितीय संक्रियाओं जोड़, घटा, गुना, भागा, स्क्वायर रूट इत्यादि का उपयोग कर चरों एवं अचरों के संयोग से बना व्यंजक क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यहाँ पे पावर कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बहुपद। लेकिन बहुपद जो बनता है वो बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है। अब कहिएगा सर किस टाइप का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगा हो। तो कंडीशन है प्यारे बच्चों, कंडीशन को भी आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए, बहुपद होने के लिए बहुपद का जो घात है, बहुपद का जो चर होगा, वो चर का जो पावर है हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब कहिएगा सर अऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? या आप ऐसा समझिए, डायरेक्ट शॉर्टकट में समझिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो आपको समझ में आ रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या कहलाते हैं। या इसी को हम लोग अऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाता है? 0 1 2 3 4 5 6, ये अऋणात्मक पूर्णांक भी कहलाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक में हमारा जीरो भी शामिल होता है, और धनात्मक में जो भी पूर्णांक है सभी संख्या शामिल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में, यहाँ देखो, चरों की घात, चरों की घात और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो पूर्ण संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। और मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं होते हैं वो संख्या होना चाहिए। वैसा पूर्णांक होगा चर के घात में जो ऋणात्मक नहीं है। तो जो ऋणात्मक नहीं होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बट जीरो भी हमारा अऋणात्मक पूर्णांक होता है। और ऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, हमारा जीरो तो ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए और ऋणात्मक के घर में हम लोग जीरो को भी शामिल रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुपद का डिफिनेशन आप सीखिएगा। यदि किसी बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक ही हमारे क्या कहलाने जा रहे हैं आज? बहुपद कहलाने जा रहे हैं। बट उसमें एक कंडीशन लग गया है। कंडीशन क्या लग गया है? बीजीय व्यंजक में जो भी चर होगा, चर का जो घात होगा प्यारे बच्चों, वो घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या इसी को हम लोग ऋणेतर पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चरों की घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज में लिखे हैं प्यारे बच्चों बहुपद का। अब देखो यहाँ पे, पहले आपको हम एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? बीजीय व्यंजक। तो एट फर्स्ट ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा।
और बीजीय व्यंजक ही आज क्या कहलाने जा रहा है, बहुपद बनने जा रहा है। बहुपद के लिए तो आपको कंडीशन बताइए, इसमें जो भी चर दिखेगा, यहाँ देखिए चर हमारा एक्स दिखा है, तो चर का घात क्या होना चाहिए, हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए हमारा, यहाँ पे देखो टू के बगल में कुछ नहीं तो चर हम लोग एक्स रख सकते हैं, एक्स पावर जीरो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा चर एक्स है, चर का घात जीरो है, यहाँ चर का घात वन है, चर का घात टू है, चर का घात थ्री। यहाँ देखिए हमारा जो भी चर का घात है वो क्या आया है, पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। फिर यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये बीजीय व्यंजक है और ये आज क्या कहलाने जा रहे हैं, बहुपद कहलाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए जो भी चर है, चर का घात हमारा क्या है, आज पूर्ण संख्या दिख रहा है। सात हमारा पूर्ण संख्या होता है, थ्री भी पूर्ण संख्या, टू भी हमारा पूर्ण संख्या होता है। यहाँ देखिए 2x+3, और प्रत्येक बहुपद को यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कॉमा से हम सेपरेट किए, किससे सेपरेट किए हुए हैं, कॉमा से अलग अलग दिखाए हैं। 2x+3 भी हमारा बहुपद कहलाएगा, -64 भी हमारा बहुपद कहलाएगा, -2 भी बहुपद कहलाएगा, 0 भी हमारा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद है हमारा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दुनिया में जितना भी वास्तविक संख्या होता है प्यारे बच्चों, सभी वास्तविक संख्या बहुपद कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे 10 लाख बहुपद होगा क्या, होगा। -50 करोड़ बहुपद होगा, होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, √3 बहुपद होगा, होगा। -5 बहुपद होगा, होगा। 1/3 बहुपद होगा, होगा। 0.5 बहुपद होगा तो होगा। सभी अचर हमारे बहुपद कहलाते हैं। सभी अचर क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी संख्या हम लिखे हैं ये सभी बहुपद कहलाते हैं। यहाँ जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, √3x। ठीक है प्यारे बच्चों, और माइनस में 5√7, ये भी बहुपद कहलाते हैं। x+4 भी हमारा बहुपद है। 2y³ -6y² -8, ये भी हमारे बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि जो भी चर है यहाँ पे, चर का घात कहीं भी हमारा आज ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आया। प्यारे बच्चों, बहुपद में चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आ सकता है, फ्रैक्शनल पावर नहीं आ सकता है, दशमलव वाला पावर नहीं आ सकता है, तो हमेशा क्या आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ये आप डायरेक्ट समझिए, पूर्ण संख्या पावर में आएगा। यहाँ जो भी एग्जाम्पल हम दिए हैं प्यारे बच्चों, सभी जगह देखिए आप चर का जो घात है हमेशा पूर्ण संख्या रखें। क्या रखें प्यारे बच्चों, हमेशा पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए यहाँ पे -7 है, ये भी हमारे बहुपद कहलाते हैं, बट यहाँ कुछ नहीं तो x का घात हम लोग 0 रख सकते हैं। यहाँ देखो हमारा क्या आ गया, ये पूर्ण संख्या पावर में आ गया है चर का। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इस बहुपद में यदि हम कहेंगे काय वो चर है टोटल, यहाँ 3 चर है, एक चर ए है, दूसरा चर बी है, तीसरा चर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। अगर हम कहेंगे इस बहुपद में काय वो चर दिख रहा है, दो ही चर, एक चर x है, दूसरा चर y है, x y, दो चर दिख रहा है। हम लोग बहुपद के बारे में और कुछ अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, n घात का एक बहुपद लिखे, यहाँ जो बहुपद लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये एक ही चर में दिख रहा है। चर सभी जगह क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, x नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, बहुपद को हम लोग यदि बहुपद में यदि चर x हो जाएगा तो उस बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि बहुपद जो भी बहुपद हम लिखे हैं अगर उस बहुपद का चर y है तो उस बहुपद को हम लोग py से डिनोट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि बहुपद का चर z रहता तो उस बहुपद को हम लोग pz से डिनोट करते। यदि बहुपद का चर t रहता तो उस बहुपद को हम लोग pt से डिनोट करते। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बहुपद को आज क्या किए, px से डिनोट किए हैं। px इसीलिए डिनोट किए प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हमारा चर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बहुपद में देखिए सबसे पहले बहुपद का जो घात, बहुपद में जो चर होगा, आज हमारा चर x है, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है प्यारे, यहाँ देखो तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो हमारा 0 होगा, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, डॉट डॉट डॉट, फिर आगे x का पावर 3 आएगा। तो यहाँ देखिए x का पावर हमारा n है, x का पावर n-1। तो यहाँ पे देखें हम लोग, और जहाँ पे n का मान हमारा 0 नहीं हो सकता, n का मान क्या नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जरा कारण समझिए। यहाँ पे देखिए अगर n का मान हम लोग 0 रख देंगे तो यहाँ देखो n का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चर का मान निगेटिव में आ जाएगा। जब चर का मान निगेटिव आ जाता है तो उस केस में हमारा बहुपद नहीं होता। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे n का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, n का मान और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n हम और ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो उसमें हमारा 0 भी शामिल होता है, बट यहाँ जो n है हमारा, उसमें हम लोग n का मान 0 केवल नहीं रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है, स्पेशली n का मान यहाँ पे हम लोग 0 नहीं रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बहुपद में देखिए ये हमारे पद कहलाते हैं, ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, एवं प्रकार से इसमें बहुत सारा पद है। अब देखो यहाँ पे बहुपद में हमारा चर यहाँ पे x है, आज x का पावर n है, और सबसे बड़ा पावर बहुपद का n ही दिख रहा है। यहाँ देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है।
यहाँ पे सबसे बड़ा पावर हमारा क्या है, n है, यहाँ n-1, इससे भी बड़ा एक ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात होता है, सबसे बड़ा पावर होता है, उस बहुपद का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। बहुपद का घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में जो चर का सबसे मैक्सिमम पावर होता है, सबसे बड़ा पावर को हम लोग बहुपद का क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। आगे और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो ये हमारा चर है, चर x की पावर n दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो चर के गुणा में जो भी संख्या होता है हम लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गुणांक। तो an यहाँ पे हमारा क्या है, गुणांक है। चर x का ये गुणांक दिख रहा है, चर x का पावर n का गुणांक है। चर x का पावर n-1 का गुणांक क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, an-1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्यारे बच्चों क्या है, a2 है। x पे पावर 1 का गुणांक a1 है। x के पावर 0 का गुणांक प्यारे बच्चों क्या है, a0 है। इसको हम लोग a0 पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो लिखे हैं। और ये हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए, an-1, a2, a1, a0, ये हमारा वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए। जहां देखो लिखे प्यारे, जहां a0, a1, a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सा संख्या प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। एवं n और ऋणात्मक पूर्णांक है। n क्या होगा प्यारे बच्चों, और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें, यहाँ पे n का मान हम लोग जीरो नहीं रखेंगे। n का मान यहाँ जीरो रख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मान -1 हो जाएगा। और चर का मान निगेटिव तो चलना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, बहुपद में चर का मान निगेटिव नहीं आना चाहिए। फिर आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो a0, a1, a2, an, आपको पता है। यहाँ देखो a0, a1, a2, ये तो क्या है, चर के गुणांक है। चर के क्या है प्यारे बच्चों, an-1 चर का गुणांक है। an क्या है, इस चर का गुणांक है। यहाँ पे हम लिखे हैं a0, a1, a2, an क्रमशः x का पावर 0, x का पावर 0 का गुणांक a0 है। यहाँ देखो a0 क्या है, x का पावर 0 का ये गुणांक है। अगर कहेंगे x का पावर 1 का गुणांक क्या है, a1 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a2 है। x का पावर n का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, an, ये गुणांक है, ये गुणांक है। एवं एवं यहाँ देखो क्या लिखे, an x का पावर n, ये देखो तो क्या है, an x का पावर n, आपको हम फर्स्ट में बताएं, ये हमारा बहुपद का एक पद है, ये पहला पद है, ये बहुपद का दूसरा पद है। एवं प्रकार से बहुत सारा पद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी बहुपद का एक पद है, ये भी बहुपद का एक पद है, ये भी बहुपद का क्या है प्यारे बच्चों, एक पद है। एवं देखो यहाँ लिखे an x का पावर n, कॉमा है यहाँ पे, an-1 x का पावर n-1, a1x यहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, a1x, a0 यहाँ पे a0, x का पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 गुना a0 करेंगे तो a0 ही बचेगा। तो बहुपद के ये पद कहलाते हैं। और बहुपद के पद को प्यारे बच्चों जोड़ या घटा से हम लोग सेपरेट करते हैं। यहाँ पे अभी सभी बहुपद का जो पद है, अलग अलग पद को हम लोग जोड़ से दिखाए हैं। और पद में जो होता है प्यारे बच्चों, पद पद जो बना हुआ रहता है हमारा चर और अचर के मेल से, अचर गुना चर। पद का निर्माण प्यारे बच्चों कैसा होता है, कैसे होता है, अचर गुना चर से होता है। अचर गुना चर मिल, अचर और चर का गुना से हमारा पद तैयार होता है। और पद को हम लोग या तो जोड़ या घटा से सेपरेट करते हैं। सभी अलग अलग पद को हम लोग जोड़ और घटा से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सेपरेट करते हैं। आगे प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे इसी में। ये तो हम लोग बहुपद का एग्जाम्पल देखे नहीं है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, बहुपद का पद के बारे में अभी हम लोग सीख रहे थे। तो बहुपद में पद वे भाग होते हैं जिन्हें ऑपरेटरों जोड़ या घटा से अलग किया जाता है। जोड़ या घटा से क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, अलग किया जाता है। और पद के लिए हम लोग अचर गुना चर, पद जो हमारा बना रहता है चर और अचर के गुना से बना हुआ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुपद में पद वे भाग होते हैं जिन्हें ऑपरेटरों जोड़ या घटा से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। आपको हम पीछे अभी समझा दिए हैं प्यारे बच्चों। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी चर होगा, जो भी बहुपद आपको दिया गया, उस बहुपद में तो बहुत सारा चर होता है। तो चर में देखिएगा जो सबसे बड़ा घात होगा, चरों में जो सबसे बड़ा घात होगा, उस बड़ा घात को हम लोग बहुपद का क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। आशा करती है ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या देखो, बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का घात। जैसे यहाँ देखो प्यारे बच्चों, बहुपद पी एफ, ये हमारा बहुपद है जहाँ पे आज हमारा n का मान 0 के बराबर नहीं है। इस बहुपद में n का मान किसके बराबर नहीं रखेंगे प्यारे बच्चों, 0 के बराबर नहीं रखेंगे। का घात क्या है, n है।
और n देखिए इस बहुपद का सबसे बड़ा घात है, सबसे बड़ा पावर n ही है। तो जिस भी बहुपद का कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल लिखे, पी एक्स बराबर एक हम बहुपद लिखे हैं प्यारे बच्चों, 3x का पावर 7 प्लस 5x का पावर 5 माइनस 6x का क्यूब लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा पावर को हम लोग घात बोलते हैं, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर दूसरा बहुपद लिखे, -7 रूट 2 एक्स का पावर 19 है माइनस 2 एक्स का पावर 21 21 है प्यारे बच्चों, प्लस 42 42 एक्स का पावर 120 है। यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 19 है, यहाँ 21 है और यहाँ 120 है। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ चर का जो है, चर का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, 120। तो बहुपद का घात तो सबसे बड़ा पावर होता है, तो 120 हमारा इस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो बहुपद की घात क्या होती है प्यारे बच्चों, बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद का पद क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुपद में पद वे भाग होते हैं जिन्हें ऑपरेटरों जोड़ या घटा से अलग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इसी में पूछेंगे आपसे काय गो टोटल पद है, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, और पद को या तो जोड़ या घटा से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अलग करते हैं। आगे भी देखिए इसके बारे में हम सीखेंगे। क्या देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल हम दिए बहुपद का, ये हमारा पी एक्स एक बहुपद है, इसमें टोटल 4 पद है, 1 2 3 4। पहला पद हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 2x3। यहाँ देखिए यहाँ बहुपद में 4 पद है, पहला पद क्या है हमारा 2x3 है, दूसरा पद क्या है -4x² -4x², तीसरा पद 7x है, चौथा पद क्या है प्यारे बच्चों -4। इस बहुपद में टोटल 4 पद है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी प्यारे बच्चों जैसे मान लो एक बहुपद आपको हम और दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, जैसे मान लो -2x प्लस 7x प्लस 4। अगर हम कहेंगे इस बहुपद में टोटल कितने पद है प्यारे बच्चों, यार देखो प्यारे बच्चों, पहले जो भी बहुपद आपको दिया जाएगा उस बहुपद को पहले आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। आप नॉर्मली कह दीजिएगा तीन, दो गो प्लस दिख रहा है, आप कह दीजिएगा कि 3 गो पद है, जबकि इसमें 3 पद नहीं है। जब स्वजातीय टर्म आ जाते हैं तो उसको हम लोग हल करके पहले एगो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 7x में से 2x को हम लोग यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5x बचेगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। यहाँ तो इसमें 2 ही पद है, जब भी स्वजातीय पद मिल जाएंगे तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके एगो बनाने, हल करके पहले एगो बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले जो भी बहुपद आपको दिया जाएगा उसमें यदि आपसे पदों की संख्या पूछा जा रहा है टोटल कितना है, तो पहले आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आइएगा, देन आप पद की संख्या आप अच्छे से बता पाइएगा, नहीं तो आपसे क्या होगी, गलती हो जाएगी। जैसे इसमें तो दिख रहा था 3 गो पद, लेकिन एक्चुअल में 2 ही पद है। एक्चुअल में कितने पद है प्यारे बच्चों, 2 ही पद है। जैसे यहाँ देखिए पी एक्स बराबर क्या है, 5x का पावर 7 है, 13x का पावर 18 है, x का पावर यहाँ 3 है। इसमें टोटल कितने पद है प्यारे बच्चों, 3 पद है, क्योंकि चर का घात देखिए सभी जगह अलग अलग है। जब चर का घात अलग अलग रहता है तो पद भी उसमें प्यारे बच्चों अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे बहुपद में 3 पद है, ये पहला पद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा पद होगा और ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे पी एक्स बराबर x² - 4x, इस बहुपद में 2 ही पद है, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बहुपद में 2 पद है, पहला पद x² है, दूसरा पद -4x। यहाँ देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए जिसमें एक एक पद रखे, कितने कितने पद रखे प्यारे बच्चों, एक पद। पहला बहुपद में भी एक ही पद है, दूसरा बहुपद में भी एक ही पद है, तीसरा बहुपद में भी एक ही पद है। यहाँ सभी बहुपद में केवल एक ही पद है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं पद भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुपद का घात क्या होता है, घात हम लोग कैसे बताएंगे वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पहले हम लोग अब बहुपद का हम लोग प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म बोलते हैं प्यारे बच्चों, पद को इंग्लिश में टर्म ही बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पद के आधार पर हम लोग बहुपद का प्रकार सीखेंगे। यदि एक पद रहता है किसी बहुपद में, एक पद का भी बहुपद होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें एक ही पद है उसको भी हम लोग बहुपद बोलते हैं। 2 पद रहता है तब भी बहुपद बोलते हैं, 3 पद रहता है तब भी बोलते हैं, 3 से ज्यादा पद भी है तब भी हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप, एक पद वाला भी बहुपद कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखे हैं एक पद ही, इसको इंग्लिश में हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोनोमियल। तो जिस बहुपद में केवल एक ही पद होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पद। जैसे यहाँ देखिए इस बहुपद में एक ही पद है, इसमें भी देखिए एक ही पद है, यहाँ जो भी एग्जाम्पल हम दिए एक ही पद है। और आपको बताए हैं पद क्या होता है प्यारे बच्चों,
पद बराबर आपको क्या सिखाए हैं? अचर। अचर गुना चर। पद का जो निर्माण होता है अचर गुना चर से होता है। अचर और यहाँ देखो 9 हमारा क्या है प्यारे बच्चों? 9 हमारा अचर है और ये x हमारा क्या है? चर है। यहाँ देखो अचर गुना चर है। यहाँ भी देखिए तो -6xy। -6 हमारा क्या है? अचर है। xy हमारा क्या है? चर है। यहाँ देखिए -√2 ये हमारा क्या है? अचर है। xy³ हमारा क्या है? चर है। तो पद का निर्माण अचर गुना चर से होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। तो जिस भी बहुपद में, ये सभी बहुपद है, बहुपद इसलिए कहा है प्यारे बच्चों क्योंकि चर का घात सभी जगह देखिए पूर्ण संख्या है और बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसमें भी एक ही पद दिखना चाहिए। देखिए यहाँ जो भी एग्जाम्पल डाले हैं बहुपद का सब में एक ही पद है। यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों एक ही पद है। इस बहुपद में कितने पद? एक ही पद। ये तो हमारा रियल नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स। यहाँ भी हमारा एक ही पद है। जो भी एग्जाम्पल है सब में एक ही पद नजर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए द्विपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में दो पद दिख जाएगा उसको हम लोग द्विपदी बहुपद बोलेंगे। द्विपदी इंग्लिश में इसी को हम लोग बायनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बायनोमियल बोलते हैं। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। जिसमें दो पद, यानी कि दो पद, एक पद हमारा एक्स है, दूसरा पद वाई है। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 2a प्लस बी ये दोनों अलग अलग पद है। यहाँ पे दो पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा ये। इसमें भी देखिए हमारा दो पद है, इसमें भी दो पद है। यहाँ जो भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं सभी में केवल दो ही पद है। तो जिस बहुपद में केवल दो पद होता है उसको हम लोग द्विपदी बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में बायनोमियल बोलते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो तीन पदों वाले बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस बहुपद में तीन पद दिख जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें टोटल तीन पद है। तीनों पद अलग अलग है। एक जगह हमारा एक्स वेरिएबल है, चर हमारा एक्स है, दूसरा पद में वाई चर है, तीसरा पद में हमारा जेड चर है। तीनों अलग अलग डाटा है हमारा। ये हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें भी देखिए तीन गो पद है हमारा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें भी देखिए हमारा तीन गो पद है, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें भी देखिए हमारा तीन गो पद है, ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तीन पद यानी कि पद के आधार पर हम लोग बहुपद को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुपद का घात सीख रहे थे। बहुपद का घात के बारे में, जैसे मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए एग्जाम्पल में ऐसे भी दे सकता है आपको। मान लीजिए पी एक्स बराबर दे देगा एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारा बहुपद है। बट ये जो हमारा बहुपद है दो चर वाला बहुपद है। इसमें दो चर है, एक चर एक्स है, दूसरा चर वाई है। यदि इस तरह का बहुपद आपको दिया जाता है उस कंडीशन में भी यदि आपसे पूछा जाएगा इसका घात जरा बताइए, यहाँ भी हम लोग दोनों चर में घात को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे घात अगर पूछेंगे, यहाँ घात देखिए 1 है, यहाँ 2 है। तो इसमें हमारा घात कितना हो जाएगा? टोटल 3 घात हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ यदि हम घात पता करना चाहें 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ घात कितना होगा प्यारे बच्चे? यहाँ 3 घात है। तो इसमें देखिए टोटल घात हमारा कितना, सबसे बड़ा घात क्या है? 6 दिख रहा है। इस बहुपद का घात हमारा क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। यदि इस टाइप का भी यदि आपको बहुपद दिया जाता है तो आप घात बता पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो त्रिपदी आप लोग समझिए गए। तीन पदों वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं, जिसमें तीन को पद दिख जाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाए। अब देखिए प्यारे बच्चों घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार हम लोग घातों के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग घातों के आधार पर पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। घातों के आधार पर हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो जिस भी बहुपद में चर जो भी होगा उस चर का मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए। मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो प्यारे बच्चे एग्जाम्पल में 2x-3, यहाँ जो चर है हमारा इसका मैक्सिमम घात 1 है। x प्लस 1/2 है, चर का घात 1 है। 2x-b चर का घात 1 है प्यारे बच्चे। यहाँ देखिए 4x प्लस 7, यहाँ चर का घात 1 है। 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 है, चर का घात 1 है। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिख रही है हमारा रैखिक बहुपद का, और रैखिक बहुपद होने के लिए चर का घात 1 होना चाहिए। जो भी चर है आपका बहुपद में उस चर का घात क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? 1 होना। जैसे यहाँ हम लिख देंगे ax, क्या मान लो यहाँ पे -9x प्लस 7। यहाँ देखिए हमारा रैखिक बहुपद है क्योंकि चर का घात यहाँ भी क्या रखे हम लोग? 1 रखे। चर का घात क्या रखे प्यारे बच्चों? 1 रखे। अब देखो रैखिक बहुपद आप लोग समझिए गए। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। जो भी चर है उसका मैक्सिमम घात 1 ही नजर आना चाहिए। यहाँ सभी एग्जाम्पल हमारे रैखिक बहुपद के हैं। अब देखो बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं किसको?
बहुपद का शून्य किसको कहेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी बहुपद दिया जाएगा उसका शून्य निकालेंगे कैसे वो भी हम लोग सीखेंगे अभी। और बहुपद का शून्य देखो, बहुपद में चर का ऐसा हो, मान लीजिए कोई भी बहुपद, जैसे मान लीजिए यही बहुपद है, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब देखो जैसे कोई भी बहुपद है, जैसे मान लीजिए हमारा बहुपद है -9x + 7, तो चर की जगह यदि कोई ऐसा मान हम रख दें जिससे पूरा वैल्यू ही जीरो के बराबर हो जाए, पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो x का जो मान रखने से, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम x का मान यदि यहाँ पे हम लोग -7 यहाँ -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो अगर 7/9 रखते हैं, यहाँ रखो तो x की जगह 7/9, तो -9 इंटू 7/9 प्लस में 7, यहाँ पे हमारा 9 कटेगा, यहाँ माइनस बचेगा क्या, -7 प्लस 7, ये कट के हमारा किसके बराबर दे रहा है, जीरो के बराबर। तो प्यारे बच्चे ये जो हमारा वैल्यू आया है 7/9, x की जगह हम लोग यदि 7/9 रखते हैं तो पूरा बहुपद का मान को क्या कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है। ये जो 7/9 है, यही 7/9 हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चर का ऐसा मान जो कि रखने, चर के स्थान पे रखने पर यदि पूरा बहुपद का मान को जीरो के बराबर कर दे रहा है, तो इसी चर को जो मान रखने से जीरो के बराबर हुआ है, उसी मान को, ये मान को हमारा, ये बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। चर का ऐसा मान जो कि पूरा बहुपद को जीरो के बराबर कर देता है, तो ऐसे चर के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। तो ये हमारा बहुपद का 7/9 बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों, जो भी बहुपद आपको दिया गया है, उस बहुपद में चर का ऐसा मान, यदि चर का, वेरिएबल का जो भी मान हम लोग रखते हैं, यदि वो मान पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर दे रहा है, तो जिस मान को रखने से पूरा बहुपद का मान जीरो के बराबर हुआ है, तो उस मान को, जो मान हम लोग रखे हैं एक्स की जगह पे, उस मान को बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। बहुपदों में, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब देखिए प्यारे से शून्य निकालते कैसे, किसी भी बहुपद का शून्य को आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए करते क्या है, जो भी बहुपद हम लोगों को दिया जाता है उस बहुपद को जीरो के बराबर करके उसको हल करते हैं, तो वहां से x का जो भी मान आता है वो हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, शून्य। जैसे यहाँ देखिए, एक बहुपद हमारा क्या है, 2x - 3, इसका हम शून्य निकालना चाह रहे हैं, तो 2x - 3 को किसके बराबर रखेंगे प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से 2x बराबर क्या निकलेगा हमारा 3, यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 3/2 x का मान आया, यही हमारा शून्य कहलाएगा इस बहुपद का। इस बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा, 3/2। और देखिए ये हमारा शून्य तब कहलाएगा जब इस मान को x के स्थान पर रखेंगे, तो देखिएगा बहुपद का मान जीरो के बराबर कर देगा। आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे 2 इंटू क्या है, x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 3/2, 3/2 रखें, यहाँ माइनस में 3 है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ +3 और -3, 3 - 3 किसके बराबर हो रहा है प्यारे बच्चे, जीरो के बराबर हो रहा है। ये जो x बराबर 3/2 निकला है, तो इस बहुपद का वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और शून्य निकालते कैसे हैं प्यारे बच्चों, जो भी बहुपद दिया जाता है हम लोगों को, उस बहुपद को जीरो के बराबर रख के हल कर लेते हैं, तो वहां से x का जो भी मान आता है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, बहुपद को px से डिनोट करते हैं, तो px बराबर जीरो को हल करें, जो भी बहुपद दिया जाएगा उसको जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से उसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो रैखिक बहुपद तो आप लोग समझिए गए हैं, जिस बहुपद का घात 1 होता है, चर का घात मैक्सिमम 1 होता है, उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका व्यापक रूप देखो, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बोले या जनरल फॉर्म बोले या मानक रूप बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, ये सभी एक ही बात होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम जब भी कहेंगे व्यापक रूप लिखिए या जनरल फॉर्म लिखिए रैखिक बहुपद का, या मानक रूप लिखिए या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, सब एक ही बात होता है प्यारे बच्चों। तो रैखिक बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, ax + b। क्या होता है प्यारे बच्चों, ax + b, जहाँ पे कंडीशन है a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, a का मान जीरो नहीं होना, b का मान जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट a का मान जीरो नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, जब a का मान जीरो हो जाएगा तो 0 × x, ये खत्म हो जाएगा, केवल हमारा कांस्टेंट बचेगा, b बचेगा, उसको हम लोग रैखिक बहुपद नहीं बोल पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वो हमारा अचर बहुपद कहलाएगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पे ax + b, ये हमारा रैखिक बहुपद तब कहलाएगा जब a का मान जीरो के बराबर नहीं, यहाँ देखो कंडीशन लिखा गया, a का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और a और b हमारा रियल नंबर होना चाहिए। a और b कैसा नंबर होना चाहिए, हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो रैखिक बहुपद का यहाँ देखो लिखे हैं, यदि b का मान जीरो हो तो रैखिक बहुपद का रूप ax के जैसा होगा। मान लो b का मान जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो रखेंगे, तो ax में जीरो जोड़ेंगे तो ax ही रह जाएगा, उस समय रैखिक बहुपद का रूप ax के जैसा होगा, जहाँ a का मान जीरो नहीं होगा, यहाँ पे a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालें, तो जो भी बहुपद आपको दिया जाता है उसको हम लोग जीरो के बराबर रखते हैं। यहाँ देखो हम क्या किए हैं, ax + b को जीरो के बराबर किया है, जहाँ पे ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी रियल नंबर होना चाहिए। तो b को यदि उधर ले जाएंगे तो -b हो जाएगा हमारा,
यहाँ से देखिए ए जो है एक्स के गुना में है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ये एक्स का यहाँ से मान हमारा निकला, यही हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अतः रैखिक बहुपद का बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या है प्यारे बच्चों, माइनस बी बाय ए, जो कि यहाँ पे हम निकाल। तो किसी भी बहुपद का यदि आपको शून्य निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, बहुपद को जीरो के बराबर रख दीजिएगा, वहां से एक्स का जो भी मान आएगा वो हमारा रैखिक बहुपद का क्या होगा, शून्य कहलाएगा। और उस मान को यदि उस बहुपद में आप रखते हैं तो बहुपद का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे हम लोग देखिए क्या समझते हैं, द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का मैक्सिमम घात 2 होगा, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात मैक्सिमम 2 होता है उस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2x² माइनस 4x प्लस, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ 1 पावर है, यहाँ x का पावर हम लोग 0 डाल सकते हैं, यहाँ 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये भी हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो प्यारे बच्चों एक चीज आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, रैखिक बहुपद में मैक्सिमम 2 पद हो सकते हैं, मिनिमम 1 पद होगा। मैक्सिमम कितने पद होगा रैखिक बहुपद में, मैक्सिमम 2 पद होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 पद होगा, कम से कम 1 पद होगा रैखिक बहुपद। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 3 पद होगा, मिनिमम 1 पद हो सकता है। द्विघात बहुपद होने के लिए भी मैक्सिमम 3 पद इसमें हो सकता है द्विघात बहुपद में, मिनिमम से मिनिमम 1 पद हो सकता है, कम से कम 1 पद होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ भी कंडीशन है ए का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये हमारा रियल नंबर, R4 रियल नंबर, वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब देखो द्विघात बहुपद का शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखें। किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। यहाँ देखिए हम शून्य निकाल के भी प्यारे बच्चों बताएं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे में हम क्या किए, ए कॉमन ले लिए, यदि ए कॉमन लेंगे, यहाँ ए था तो ए कॉमन ले लिए, यहाँ ए नहीं था, यहाँ देखिए हम भाग दे दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ए से गुणों कर दिए, ए से हम भाग भी दे दिए, यहाँ भी ए से गुणों कर दिए, ए से भाग भी दे दिए, यहाँ ए था। अब देखिए ऊपर में सभी जगह अब ए नजर आ रहा है, अब सभी जगह से हम लोग ए क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर से ए कॉमन आ गया, नीचे तो ए बच जाएगा ना, तो बी बाई ए, यहाँ देखिए बी बाई ए है, यहाँ भी ऊपर से तो ए कॉमन आ गया था बाहर, बट नीचे वाला ए बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ देखिए सी बाई ए रखा गया बराबर 0। इसको देखिए आगे हम हल भी किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो हमारा क्या आया था, बी बाई ए था, बी बाई क्या था प्यारे बच्चों, ए, यहाँ देखिए एक्स इंटू बी बाई ए है, यहाँ पे सी बाई ए है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बी बाई ए था, इसमें क्या किए, यहाँ देखो 2 से गुना भी किया गया है, भाग भी किया गया है। यदि गुना और भाग दोनों कर देते हैं किसी संख्या से तो हमारा जो बहुपद होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों किए, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लाए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का रूप ये नजर आ रहा है, प्लस 2 इंटू ए का स्थान पे हमारा एक्स था ही, बी के स्थान पे हमारा क्या था, बी बाई ए था, इसमें हम लोग 2 से गुना किए तो 2 से भागो किए, अभी हमारा बी के स्थान पे ये आ गया, ए के स्थान पे ये दिख रहा है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी के स्थान पे क्या है, बी बाई 2 है। यदि हम लोग बी स्क्वायर भी ला ले किसी तरह से तरीका से, बी स्क्वायर इसमें था नहीं, बट इसमें हम किए क्या है, बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर यहाँ पे हम जोड़ भी दिए एक बार, घटा भी दिए, इसको दोनों को काट देंगे तो बाद में हमारा सवाल सेम में रह जाएगा, चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर यहाँ पे एक बार जोड़ भी दिए एक बार घटा भी दिए, ऐसा करने से सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हमारा सी बाई ए जो था वो है, देखिए यहाँ पे हमारा सी बाई ए था, सी बाई ए हमारा 10 का 10। फिर देखो प्यारे बच्चों, अब यदि हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो बी के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, बी बाई 2 है, इसी का देखिए यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सेटिंग है, इसी को हम लोग देखो लिखे हैं एक्स प्लस बी बाई 2a, ए का मान हमारा एक्स है और बी का मान हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बी बाई 2a है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ सी बाई ए दिख रहा है, यहाँ पे हम सी बाई ए लिखे हैं, फिर यहाँ पे माइनस में हमारा क्या बच रहा है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बच रहा है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर। इसी को प्यारे बच्चों यहाँ हल किया गया, एलसीएम लिए है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 ए स्क्वायर और ए का, तो एलसीएम तो 4 ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा, एलसीएम 4 ए स्क्वायर। अब ए से इसमें भाग देंगे तो 4 ए टाइम कटेगा, जैसे यहाँ देखो 4 ए स्क्वायर में यदि हम लोग ए से भाग देंगे तो एगो ए से पावर खत्म होगा, फिर भी हमारा 4 ए बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 ए बचेगा। यदि ए से भाग देंगे तो 4 ए टाइम कटेगा, तो 4 ए गुना सी करेंगे तो 4 ए सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ देखो 4 ए स्क्वायर से यदि 4 ए स्क्वायर में भाग देंगे 1 टाइम कटेगा, 1 गुना बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, ऊपर से ये दोनों टर्म में माइनस हम कॉमन ले रहे हैं,
जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में चला जाएगा, यहाँ कॉमन लिए बी स्क्वायर माइनस में था प्लस में आया है। अब 4ac प्लस में था तो माइनस में हम लिखे, माइनस यहाँ आ गया है प्यारे बच्चों। फिर देखो यहाँ तो हमारा जस का तस यही लिखा रहा है, यहाँ भी वही लिखे हैं। बट यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको जो है ना आरएचएस में भेजेंगे, आरएचएस में भेजेंगे तो ये हमारा अभी निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, बराबर के उस पार जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किए, या ऐसा समझिए दोनों तरफ हम लोग क्या लिए, स्क्वायर रूट लिए हैं। तो स्क्वायर को जब हम लोग उधर भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस लिखते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस, और इधर जो भी डाटा रहता है वो रूट के अंदर आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है, रूट के अंदर आ जाता है। प्यारे बच्चों नीचे में देखिए 4a स्क्वायर है, तो इसका तो वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2a आ जाएगा। बट ऊपर वाला का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर में हमारा रूट रह ही जाएगा, यानी ऊपर रूट रह गया है, नीचे 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 2a आ गया। बट आगे प्लस माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस, और फिर यहाँ देखो प्यारे बच्चों, स्क्वायर तो इधर गया था तभी रूट बना था हमारा। अब क्या बचा, एक्स प्लस बी बाई टू ए। अब बी बाई टू ए को हम लोग बराबर को उस पार ले जाएंगे, इधर हमारा अभी ये प्लस में है, बराबर को उस पार जाएगा तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लिखे हैं, ये उधर गया है तो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। इसी को थोड़ा सा हम आगे हल किए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए हल किया है। हल करने पे हुआ क्या है जरा यहाँ समझ लीजिए, एलसीएम तो हमारा 2a आ जाएगा। बट एक बार इसी डाटा को हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे देखिए, एक बार हम प्लस वाला लिए हैं तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। अगर एक बार माइनस में इसी डाटा को लेंगे तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। तो ये प्लस वाला मान को हम लोग बोल देते हैं अल्फा, इस मान को हम लोग क्या बोल देते हैं बीटा। पीछे समझ लीजिए एक बार, यहाँ देखिए एलसीएम तो हमारा 2a ही आएगा, आएगा क्या बच्चों, तो 2a जब हमारा एलसीएम आएगा तो माइनस बी या प्लस माइनस फिर यही डाटा हम लिखेंगे, एक बार हमको प्लस में लिखना पड़ेगा, एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, वही चीज हमें आगे किए हैं। एक बार यही डाटा को हम लोग प्लस में लिखे हैं, एक बार क्या किया है माइनस में लिखे। तो ये प्लस वाला मान को हम लोग क्या बोल दिए हैं, अल्फा बोल दिए। ये माइनस वाला जो वैल्यू है हमारा क्या लिखे हैं, इसको बीटा बोल दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो होता है उसमें दो ही शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं प्यारे बच्चों, दो। त्रिघात में मैक्सिमम 3 शून्यक होगा, अगर चतुर्घात है उसमें मैक्सिमम 4 शून्यक होगा। तो एक्स का जो भी बहुपद आपको दिया गया है, एक घातीय या रेखिक बहुपद बोलिए, रेखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, बहुपद का जो भी घात होता है, किसी बहुपद में घात का जो संख्या होता है, घात जो भी होता है उतना ही उस बहुपद में शून्यक भी निकलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अल्फा बीटा बहुपद का द्विघात बहुपद का क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाता है। अब देखो त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिस बहुपद में 3 घात होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 3 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखो प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, इसका देखिए मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो इसको त्रिघात बहुपद हम लोग बोलेंगे। यहाँ जो भी एग्जाम्पल दिया गया है सभी त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल, क्योंकि सब में देखिए घात कितना है, 3 है। 3 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। सभी यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है, ये सभी एग्जाम्पल हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद का। जिस बहुपद का घात 3 होता है, मैक्सिमम घात 3 होता है, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब इसका व्यापक रूप देख लीजिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल रूप बोलिए या मानक रूप बोलिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, या जनरल रूप होता है, या मानक रूप होता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, आपका बी सी डी 0 हो सकता है, बट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में प्यारे बच्चों मैक्सिमम 4 पद हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 4 पद हो सकते हैं, मिनिमम 1 पद भी हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, यदि ए 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा हमारा, अब ये तो क्वाड्रेटिक बचेगा हमारा, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कंडीशन याद रखना है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, एवं ए बी सी डी हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का शून्य प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा त्रिघात बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, जैसे हम लोग अभी द्विघात बहुपद के लिए निकाले। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी बहुपद का यदि आपको शून्य निकालना हो तो बहुपद को 0 के बराबर हम लोग रखते हैं, वहां से हम लोग हल करते हैं, एक्स का जो भी मान आएगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब देखो क्या बच्चों, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद किसको बोलते हैं, या बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक या
क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्वाड्रिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो चार घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। जिस भी बहुपद का मैक्सिमम घात 4 होता है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा चतुर्घात बहुपद है, इसका मैक्सिमम घात हमारा 4 है। ये भी हमारा चतुर्घात बहुपद है, ये भी हमारा चतुर्घात है, ये भी हमारा चतुर्घात। तो चतुर्घात बहुपद में प्यारे बच्चों मैक्सिमम 5 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं प्यारे बच्चों? मैक्सिमम 5। जितने भी घात का बहुपद होगा उसमें मैक्सिमम एक बढ़ा के आपको पदों का संख्या बता देना। जैसे त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 4 पद हो सकता है, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 4 पद हो सकता है, चतुर्घात में मैक्सिमम 5 पद हो सकता है। यहाँ देखिए मैक्सिमम 5 पद हो सकता है। यहाँ भी कंडीशन याद रखना, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी ई हमारा रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। चतुर्घात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? जो भी बहुपद दिया जाएगा उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से x का जो भी मान आएगा चतुर्घात बहुपद का क्या कहलाएगा? वो शून्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक, जो भी बहुपद है यदि उसमें जो भी चर है, यदि सभी चर का जो गुणांक है वो अगर 0 है तो उसको हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। याद देखो, जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक, सभी चरों के गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, शून्य के बराबर हो तो उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शून्य बहुपद। जैसे यहाँ देखो, शून्य एक खुद शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ देखो प्यारे बच्चों, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स पे पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 9। यहाँ देखो हमारा चर क्या है? एक्स है, इसका गुणांक देखो 0 है। यहाँ भी चर एक्स का गुणांक 0 है, चर एक्स का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। यहाँ पे देखिए जहां जहां चर है सभी जगह एक्स का गुणांक में क्या आया है? 0 आया। ये हमारा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? शून्य बहुपद। यहाँ देखो 0 इंटू एक्स पे पावर कितना है? 5000 है। ये भी हमारा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स का पावर 18, लेकिन गुणा में कर देंगे, एक्स का गुणा में 0 कर देंगे। ये भी हमारा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल होगा। तो जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक, जितना भी चर होगा अगर सभी चरों का गुणांक में हमारा 0 आ जाएगा वो हमारा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक शून्य के बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं आप लोग, ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, इसका घात हम लोग नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते प्यारे बच्चों? घात नहीं बता सकते। तो कहेगा सर क्यों नहीं बता सकते? कारण जरा समझा दीजिए। कारण भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, जैसे 0 इंटू एक्स का पावर हम लिख देते हैं यहाँ पे 90। अब कहेगा सर इस समय तो ये इसका घात 19 हो जाएगा, तो ओवरऑल तो आपको ये 0 ही ना देगा प्यारे बच्चों। फिर मान लीजिए इसी चीज को कोई लिख देगा 0 इंटू एक्स का पावर 19 सा लिख देगा, एक्स का पावर 19 सा लिख देगा। तो इस कंडीशन में तो यहाँ देखिए हमारा पावर क्या दिख रहा है? 19 सा दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1900 दिख रहा है, 19 सा दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो इस समय तो आप कह दीजिएगा सर इसका जो घात है इतना हो जाएगा, और ओवरऑल रिजल्ट तो हमारा 0 ही दिख रहा है। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई 10 लाख पावर दे देगा, कोई 50 लाख पावर दे देगा, कोई 5 करोड़ 5 अरब 10 बिलियन 10 ट्रिलियन पावर दे देगा, जबकि सबका वैल्यू तो हमारा 0 के बराबर ही आएगा। सबका वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं जो भी हमारा शून्य बहुपद होता है, ये भी हमारा शून्य बहुपद है, ये भी हमारा शून्य बहुपद है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद का हम लोग घात डिफाइन नहीं कर सकते। क्या डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग? घात नहीं बता सकते। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप यहाँ 19 डाले हैं, कोई यहीं पे 0 इंटू एक्स का पावर 19 अरब डाल देगा। क्या डाल देगा? 19 अरब डाल देगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई 19 अरब डाल रहा है, कोई 1900 डाल रहा है, कोई 19 डाल रहा है। यहाँ पे हमारा डिफाइन नहीं है, जबकि सबका वैल्यू हमारा 0 के बराबर ही आएगा। सबका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर ही आ रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं जो भी हमारा शून्य बहुपद होता है उसका हम लोग डिग्री नहीं बता सकते, घात नहीं बता सकते। अपरिभाषित होता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शून्य बहुपद का घात क्या होती है, तो आप बोलिएगा अपरिभाषित होती है, इसको नहीं बता सकते हम लोग। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, शून्येतर अचर बहुपद। शून्येतर अचर बहुपद में हम लोगों का अचर आ जाता है। तो जिस बहुपद में चर नहीं शामिल होता, क्या नहीं शामिल होता प्यारे बच्चों? चर शामिल नहीं होता, उसको हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो 5 - 2 7/2 5/7, इसमें देखिए कहीं चर नजर नहीं आ रहा, चर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो चर अगर नजर भी आएगा तो एक्स का घात 0 लेके नजर आएगा, तो एक्स का घात 0 तो मान 1 हो जाता है। क्या मान हो जाता है प्यारे बच्चों? 1 हो जाता है। तो जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता, जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता है, जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता उसे शून्येतर अचर बहुपद कहते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों, या नॉर्मली हम लोग अचर बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो जिस बहुपद में कोई चर नहीं होता, कोई भी चर नहीं दिखता है, उसको हम लोग, ये भी हमारा बहुपद का आपको बताए हैं, जो भी रियल नंबर होता है वो हमारा बहुपद कहलाता है। ये हमारा शून्येतर अचर बहुपद है, इसमें शून्य केवल नहीं दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और शून्य तो आप लोग पढ़िए लिए, शून्य स्पेशल एक खुद वो एक बहुपद होता है।
शून्य बहुपद का हम लोग घात प्राप्त नहीं कर अपरिभाषित होता है। बट यदि हम आपसे कहें शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा, तो शून्येतर अचर बहुपद का घात प्यारे बच्चों जीरो होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो जीरो दिख रहा है, यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं तो जीरो दिख रहा है, यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं तो जीरो दिख रहा है। जब भी आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होता है, क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, जीरो होता है। क्या बोलिएगा, जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, किसी वैल्यू पे, किसी रियल नंबर के लिए बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x बराबर a के लिए बहुपद px का मान, बहुपद को हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, सूचित करते हैं। यहाँ देखिए कहा गया x का मान, यदि हम a के लिए x बराबर a के लिए बहुपद px का मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x बराबर a। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, अगर कोई बहुपद, यदि कोई बहुपद हमारा px है, कोई बहुपद हमारा क्या है, px है, तो x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए बहुपद का मान pa होगा। तो x की जगह हम लोग बहुपद में x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, a रख देंगे। वहां से बहुपद का जो भी मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। अगर कोई बहुपद px है, यदि px कोई बहुपद है, तो x बराबर a के लिए बहुपद का मान pa होगा। x बराबर a के लिए बहुपद का मान क्या होगा, pa होगा। इसी को देखिए हम एग्जांपल से भी समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए px हमारा एक बहुपद है, 2x² माइनस 4x प्लस 6। यहाँ x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इस बहुपद का हम लोग मान निकालना चाह रहे हैं। x बराबर 2 पर इस बहुपद का क्या निकालना चाह रहे हैं, मान निकालना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो इधर भी बहुपद में x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। x स्क्वायर है, x की जगह हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, 2 रखने जा रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू क्या है, x है, x के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 4 दूनी माइनस है आगे तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस 6। 8 और 8 कट जाएंगे प्यारे बच्चों, केवल 6 बचेगा। ये जो हमारा 6 आया है, ये वैल्यू आया है, इस बहुपद का मान आया है, किस पे मान आया है, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर इस बहुपद का, ये जो px बराबर बहुपद है 2x² माइनस 4x प्लस 6, इस बहुपद का मान कितना आया है, 6 है। ठीक है प्यारे, आशा करती है आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। अगर कोई बहुपद px है, जैसे यहाँ देखो px हमारा एक बहुपद है, ये x बराबर a के लिए, x बराबर यहाँ हम लोग क्या रखें, 2 रखें। x बराबर a के लिए बहुपद का मान क्या होता है, pa होता है। तो x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे बहुपद का मान क्या था, p2 था, और p2 हमको क्या निकला है, 6 निकला है। p2 क्या निकला है प्यारे, 6 निकला है। जैसे यहाँ देखिए हम लोग p ऑफ माइनस 1 निकालना चाह रहे हैं, यानी x बराबर माइनस 1 पे हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसी बहुपद का, इसी बहुपद का मान x बराबर माइनस 1 पे निकालना चाह रहे हैं। तो जहां जहां x है तो p ऑफ माइनस 1 लिखेंगे हम लोग, x की जगह माइनस 1 रखेंगे। तो इस बहुपद में x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। यहाँ भी x के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस में क्या रखेंगे हम लोग, 6 रखेंगे। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 2 ही रहेगा। तो माइनस 1 इंटू माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 6 यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों। 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 12। तो p ऑफ माइनस 1 कितना निकला है प्यारे बच्चों, p ऑफ माइनस 1 12 निकला है। तो x बराबर माइनस 1 पे बहुपद का मान है, ये जो बहुपद है px बराबर 2x² माइनस 4x प्लस 6, तो x बराबर माइनस 1 पे बहुपद का मान कितना आया, 12 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। बहुपद का मान भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो बहुपद px के लिए शून्यक, शून्यक कैसे निकालते हैं आपको पता है, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, वहां से x का जो भी मान आता है वो हमारा शून्यक कहलाता है। फिर भी एक बार देखिए यहाँ पे बहुपद px के शून्यक, जीरोज और पोलिनोमियल px, जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, शून्यक को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। यदि मान लीजिए यदि pa बराबर 0, कोई बहुपद में हम लोग x की जगह a रखें, बहुपद में pa बराबर 0 आ गया, pa बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। तो बहुपद में x की जगह हम लोग a रखे हैं, तो a रखने से बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो जिसको रखने से बहुपद का मान 0 आता है वही मान हमारा शून्य कहलाता है, वही मान हमारा क्या कहलाता है, शून्य। तो आज हमारा a क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। यदि pa बराबर 0, तो x बराबर a को, x बराबर a को बहुपद px का क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य के। आपको पहले से भी पता है। यदि किसी बहुपद में प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी बहुपद में p2 रखने से बहुपद का मान 0 आ जाएगा, बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको हम समझा रहे हैं। px बराबर क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 है। यहाँ देखिए p2 हम लोग निकाल रहे हैं, p2 निकालने से बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। यहाँ पे जो x बराबर 2 है, x बराबर 2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, क्योंकि p2 रखने से हमारा 0 आ रहा है। तो ये जो 2 है हमारा, 2 ये हमारा क्या कहलाएगा, शून्य का। फिर देखो p3 रखें, तो 3 रखने से भी इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ तो x बराबर ये जो हमारा 3 है, 3 भी हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। याद रखो, यदि pa बराबर 0, यहाँ देख रहे हैं हम लोग p3 बराबर 0 हो रहा है, और p2 बराबर भी हमारा 0 हो रहा है। तो p2 0 हो रहा है, जिसका मतलब 2 हमारा शून्य कहलाएगा। p3 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 हमारा क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहाँ देखिए आगे लिखा गया है, अतः x बराबर 2 एवं x बराबर 3 बहुपद px के शून्यक है। बहुपद px के क्या है प्यारे बच्चों, शून्यक है। यदि pa बराबर 0 हो तो x बराबर a को
बहुपद पी एक्स का हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कहेंगे। बहुपद पी एक्स का क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। जिस भी मान पे बहुपद में एक्स की जगह अगर कोई मान रखते हैं, अगर उस मान पे बहुपद का वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है, तो उसी मान को हम लोग बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। यदि पी ए बराबर जीरो तो एक्स बराबर ए, ए हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा, क्योंकि ए रखने से ही बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाता है। तो पी एक्स का क्या कहेंगे हम लोग, शून्य कहेंगे, जीरो भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आ गया हो। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या अनंत होती है। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। जैसे यहाँ देखो हम लोग शून्य बहुपद के बारे में सीखे हैं अभी। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी चरों के गुणांक शून्य के बराबर हो उसे हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स की जगह यदि हम लोग कुछ भी मान रखते हैं, अगर वन 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 रखेंगे, मान लो चर का मान वन 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 रख, एक्स की जगह वन 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 रखेंगे, फिर भी इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगा। एक्स की जगह टू 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 रख देंगे, फिर भी मान जीरो के बराबर, थ्री रख देंगे, फिर भी मान जीरो के बराबर। एक्स का यहाँ कोई भी मान यदि हम लोग रख देते हैं, तो हमेशा इस बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाएगा। एक्स के स्थान पे कोई भी मान यदि हम लोग रखेंगे, तो हमेशा पूरे बहुपद का मान किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। आपको पता है जिस भी मान को रखने से बहुपद का मान जीरो के बराबर आता है उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लाखों अरबों खरबों मान ऐसा है जिसको आप एक्स के स्थान पे रखिएगा तो हमेशा मान जीरो के बराबर ही देगा। उस सभी मान को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है जो भी हमारा शून्य बहुपद होता है, ये हमारा शून्य बहुपद है, ये भी हमारा शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या अनंत होती है। एक्स का कुछ भी मान आप रख दीजिए, इसका मान जीरो के बराबर आ जाएगा। तो जिस भी मान रखने से एक्स बहुपद का मान जीरो होता है उस मान को हम लोग शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक बोलते हैं। यहाँ पे अरबों मान होने वाला है, लाखों करोड़ों अनंतों मान होने वाला है। तो अगर कोई बहुपद, तो ये तो आप समझ गए। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है, या इसी को हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होता है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। जैसे अभी हम लोग सीखे थे, शून्येतर अचर बहुपद, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। इसका हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। एक्स की जगह हम लोग कोई भी मान रख देंगे तो इसका मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। एक्स की जगह कुछ कुछ भी मान रख दीजिए, इसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है शून्येतर अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता। यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि एक्स का पावर जीरो है, एक्स की जगह कुछ भी मान रखिएगा तो हमेशा वन के बराबर रिजल्ट देगा। इसीलिए इसका मान जीरो नहीं हो सकता, इसका मान जीरो नहीं हो सकता, एवं प्रकार से किसी का मान जीरो नहीं होगा। एक्स का कुछ भी मान हम लोग रख देंगे तो शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है किस बहुपद का शून्यक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आप याद रखिएगा, शून्येतर अचर बहुपद का, अचर बहुपद का, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीखेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसी पे हमारा मैक्सिमम सवाल बनेगा। बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध देखने वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिए इस चीज को। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम सवाल हमारा यहीं से बनेगा, इसी कंसेप्ट से बनेगा। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। हम लोग क्या सीखेंगे, रिलेशन सीखेंगे। शून्यक तो आप लोग समझिए गए, एक्स का मान, जिस मान को रखने से चर के स्थान पे ऐसे मान जिस मान को रखने से पूरा बहुपद को जीरो के बराबर कर देता है, उस चर का उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब गुणांक तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुपद के जो चर होते हैं, चर के गुना में जो भी संख्या होता है उसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम लोग सीखने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज, जीरोज बोलते हैं प्यारे बच्चों शून्य को, एंड कोफिशिएंट का हिंदी गुणांक होता है, ऑफ ए पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। रेखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक तो आप लोग को पता है प्यारे बच्चों, गुणांक भी पता है आप लोगों को। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, रेखिक बहुपद पी एक्स हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। रेखिक बहुपद यदि है तो इसका इसमें ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए।
और ए और बी हमारा क्या है, रियल नंबर है। ए और बी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, रियल नंबर है। तो माना कि बहुपद पी एक्स ये हमारा रैखिक बहुपद, मान लेते हैं हमारा इस रैखिक बहुपद का, और आपको पता है इसमें इसका जो घात है 1 है, इसका मतलब इसमें एक ही शून्य होगा। शून्य कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो यदि दो घात रहता है तो दो शून्य निकलता है, तीन घात रहता है तो तीन शून्य निकलता है। रैखिक बहुपद का घात मैक्सिमम 1 होता है, इसीलिए रैखिक बहुपद का एक ही शून्य होता है। हम मान लिए, माना कि बहुपद पी एक्स ए एक्स प्लस बी का शून्यक अल्फा है। क्या है प्यारे, शून्यक अल्फा। और आपको पता है जो हमारा शून्यक होता है उस शून्यक को यदि हम लोग चर के स्थान पे पुनः रखते हैं तो पूरा चर को वो जीरो, पूरा बहुपद को वो जीरो के बराबर कर देता है। पूरा बहुपद को किसके बराबर कर देता है, जीरो के बराबर। तो मान लिया, माना कि बहुपद पी एक्स में पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक हमारा क्या है, अल्फा है। अल्फा मान लिया शून्यक। यदि अल्फा को इस बहुपद में रखेंगे तो पी अल्फा किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा। यदि अल्फा किसी बहुपद का शून्यक है तो पी अल्फा किसके बराबर देगा प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर रिजल्ट देगा। तो यहाँ देखिए पी अल्फा हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ जो भी हमारा बहुपद है, यहाँ यदि हम लोग पी अल्फा एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो इधर अल्फा रखना पड़ेगा। तो ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए अल्फा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए अल्फा प्लस बी। ए अल्फा प्लस बी जीरो के बराबर होगा। बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी होगा। यहाँ से अल्फा निकले, ए गुणाम है अल्फा के, उधर जाके भाग में चला जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू क्या आया है, माइनस बी बाई ए। ये अल्फा जो माइनस बी बाई ए आया, यही हमारा शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, शून्य। जिसमें बी क्या था प्यारे बच्चों, यानी कि बी अचर पद है, ये हमारा कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्स का गुणांक है। ए क्या है प्यारे बच्चों, एक्स का गुणांक है। यहाँ पे शून्य हम लोग कैसे निकाले हैं प्यारे बच्चों, शून्य निकालने के लिए आपको पता है जो भी बहुपद दिया जाता है उसको जीरो के बराबर यदि आप रख दीजिएगा तो वहां से आपको शून्य मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ अगर आप अल्फा नहीं भी मानते तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो रख देते। एक्स का मान यहाँ से क्या आता, माइनस बी बाई ए ही आता। एक्स का जो भी मान आता है वो हमारा शून्य ही कहलाता है। तो आप मान के भी बना सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या आया है, माइनस बी बाई। अल्फा हम किसको माने थे, शून्य को माने थे। और शून्य देखिए क्या आया है, शून्य बराबर अचर पद। बी क्या है हमारा, अचर पद है, लेकिन आगे माइनस लगा है, आगे माइनस लगा हुआ है तो बी तो हमारा केवल अचर पद है। अचर पद बटे में एक्स का गुणांक, बटे में क्या लिखे हैं, एक्स का गुणांक। यहाँ ए हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए तो ए हमारा क्या है, एक्स का गुणांक। एक्स का क्या है प्यारे बच्चों, गुणांक। आशा करती है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है वो क्या होता है, शून्यक बराबर अचर पद बटे में एक्स का गुणांक, माइनस टाइम्स, माइनस में क्या होता है, माइनस अचर पद बटे में एक्स का गुणांक होता है। माइनस अचर पद ये हमारा शून्य, यानी कि अल्फा हमारा शून्य था ना, शून्य माने थे, इस बहुपद का क्या माने थे, शून्य। तो शून्य बराबर माइनस अचर पद, बी हमारा अचर पद है, बटे में ए क्या है हमारा, एक्स का गुणांक। यहाँ लिखे शून्य, अल्फा हमारा शून्य का, शून्य बराबर माइनस अचर पद, अचर पद हमारा क्या है, बी है, बी हमारा अचर पद है, बटे में एक्स का गुणांक, ए हमारा क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ दिख रहा है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द्विघात बहुपद का तो आपको व्यापक रूप पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, हमारा रियल नंबर होना चाहिए। तो माना, और ये देखिए इसका घात मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें दो शून्य निकलेगा। हम लोग निकाल के भी देखे हैं, द्विघात बहुपद का दो शून्य निकलता है। इसमें पहला को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरा को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए का मान जीरो नहीं है, कि शून्यक अल्फा और बीटा है। दो शून्य को हम लोग क्या माने, अल्फा और बीटा माने। यदि अल्फा बहुपद का शून्यक है तो पी अल्फा जीरो के बराबर होगा। यदि बीटा बहुपद का शून्यक है तो पी बीटा भी जीरो के बराबर कर देगा रिजल्ट। यदि एक्स की जगह हम लोग बीटा रखेंगे तो जीरो के बराबर रिजल्ट करेगा। अल्फा भी शून्यक है तो शून्यक हमारा उस मान को बोलते हैं, शून्यक हम उस मान को बोलते हैं जिसको रखने से बहुपद का मान जीरो के बराबर हो जाता है। अल्फा को हम शून्यक बोले हैं, बीटा को भी शून्यक बोले हैं। इसका मतलब अल्फा को रखने से पी अल्फा हमारे जीरो के बराबर दे देगा। बहुपद में अल्फा यदि रखेंगे चर के स्थान पे तो पूरा बहुपद का मान जीरो के बराबर आ जाएगा। बीटा भी हमारा शून्यक है, इसका मतलब बहुपद में चर के स्थान पे यदि हम लोग बीटा को रखते हैं तो पूरा बहुपद के मान को जीरो के बराबर कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पी अल्फा भी जीरो होगा और पी बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अब गुणनखंड प्रमेय से हम लोग जानते हैं, गुणनखंड प्रमेय से हम लोग जानते हैं, यदि मान लीजिए पी अल्फा हमारा जीरो कर रहा है और पी बीटा भी हमारा किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर हो रहा है, तो गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। यहाँ
पी अल्फा 0 के बराबर हुआ है, तो एक्स के जगह हम लोग क्या रखे थे, अल्फा रखे थे। अल्फा को यदि हम लोग इधर ले आएंगे तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा उस बहुपद का ये वो क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। एक्स माइनस अल्फा बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड। और देखो एक्स बराबर हम लोग क्या रखे थे, बीटा रखे, बीटा को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बीटा जो है हमारा, एक्स माइनस बीटा जो है हमारा, एक्स माइनस बीटा भी क्या कहलाएगा, उस बहुपद का एक क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं। अब गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि अल्फा रखने से बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा है, बीटा रखने से भी बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय से एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होंगे। बहुपद पी एक्स का क्या होगा प्यारे बच्चों, पी एक्स जो भी बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा। यदि इससे हम भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कटेगा। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोगों का द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये जो बहुपद है हमारा, ये बहुपद और ये बहुपद दोनों एक ही बहुपद है, क्योंकि दो शून्यक था हमारा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा दो हमारा शून्यक था, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद का दो क्या कहलाएगा, ये बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। तो बहुपद के गुणनखंड में देखिए बहुपद जो हमारा था, बहुपद हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी बहुपद के बराबर हम लोग इसको रखें, एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड था, एक्स माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड था। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ए हमारा कोई अचर है, अज्ञात है, अचर राशि कोई कांस्टेंट है हमारा, जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये बहुपद का हमारा क्या था, गुणनखंड था, उसी बहुपद के गुणनखंड कहला रहा था। प्यारे बच्चों ये दोनों को गुणा कीजिए, गुणा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स गुना माइनस बीटा, तो माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों में देखिए एक्स कॉमन दिख रहा है, जब हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। क्या बचेगा अंदर में प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ अचर पद है, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और अचर पद दिख रहा है। तो ये को यहाँ देखिए हम सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ भी प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दोनों जगह बराबर है, बराबर करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर, एक्स का गुणांक प्यारे बच्चों यहाँ देखो क्या है, एक्स का गुणांक है माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर में देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो बी बराबर हम लिखे हैं, बी बराबर एक्स का गुणांक को एक्स के गुणांक के बराबर किए, तो एक्स का गुणांक बी है, बी बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों। फिर देखिए अचर पद यहाँ पे सी है, ये अचर पद है, यहाँ भी हमारा अचर पद है, क्योंकि एक्स का घात यहाँ 0 है, तो ये हमारा अचर पद कहलाएगा। अचर पद को अचर पद के क्या किया, बराबर किया है। तो अचर पद यहाँ देखिए हमारा क्या है, अचर पद यहाँ पे ए इंटू अल्फा बीटा, ए इंटू अल्फा बीटा, जो कि किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो देखिए दोनों तरफ एक ही बहुपद है, इसी का ये रूप है, इसी का प्यारे बच्चों ये भी रूप है। दोनों बहुपद हमारा क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों बहुपद बराबरी होगा तो एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, और अचर पद हमारा अचर पद के बराबर होगा। यहाँ से देखिए तो हम यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना चाहें तो ये माइनस इधर भाग में आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस को हम ऊपर भेज दिया है, ये अगर इधर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई ए दिख रहा है। तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारा शून्यक है, तो यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल निकालें। द्विघात समीकरण में जब भी आपसे पूछेंगे शून्यकों का योगफल बताइए, तो माइनस बी बाई ए बोलिएगा। क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, माइनस बी बाय ए बोलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस बी बाय क्या बोलना है, ए बोलना है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल आपसे जब भी पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, माइनस बी बाय ए बोलिएगा। फिर यहाँ देखो प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ देखिए, यहाँ सी बराबर, यहाँ देखो सी बराबर हम लोग किए थे, अचर पद को अचर पद के बराबर किए थे, तो सी बराबर क्या आया है, ए इंटू अल्फा बीटा। यहाँ से यदि हम अल्फा बीटा निकालना चाहें, ए को इधर भाग में भेजना पड़ेगा, गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो सी बाई ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा भी शून्यक था, बीटा भी शून्यक था, शून्यकों का गुणनफल क्या आया है, सी बाई ए आया है। शून्यकों का गुणनफल क्या आया है प्यारे बच्चों, सी बाई ए आया है।
तो द्विघात बहुपद के लिए प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल तो माइनस बी बाई ए याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस। अब देखो तो यहाँ पे बी क्या था प्यारे बच्चों? बी क्या था? एक्स का गुणांक है। बी क्या है प्यारे बच्चों? एक्स का गुणांक है। सी क्या है? अचर पद है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो नीचे में ए है तो नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ देखो तो बी, बी क्या है प्यारे बच्चों? बी एक्स का गुणांक। यहाँ देखिए लिखिए एक्स का गुणांक माइनस, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो गया प्यारे बच्चों? माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हुआ है प्यारे बच्चों? ये शून्यकों का गुणनफल है हमारा, शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए। सी क्या हो प्यारे बच्चों? अचर पद है। सी क्या है? अचर पद। अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे ए है और ए पता है आपको एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक। ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, एमटीआर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद कभी कभी आपको कहेगा निकाल के जरा बताइए, उस समय देखिए आपको क्या क्या दिया जाएगा। आपको शून्यकों का योगफल दिया जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी दिया जाएगा, तब आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद क्या होगा जरा बता दीजिए। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जब शून्यकों का, जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो। जब शून्यकों का आपको योगफल भी पता होगा और गुणनफल भी पता होगा, उस समय आपको द्विघात बहुपद कहेगा, निकाल के जरा बताइए। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when sum and product of its zeros are known। यदि आपको शून्यकों का योगफल पता रहेगा, शून्यकों का गुणनफल पता रहेगा, तब आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद पूछा जाएगा। तो कैसे बताइएगा प्यारे बच्चों? आपको पता है टी एक्स बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए इसका दो गो शून्य हमारा अल्फा बीटा है, दो शून्य हमारा क्या है? अल्फा बीटा है। तो आपको क्या क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा दिया गया है माइनस बी बाय। आपको तो ये दिया ही जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया जाएगा, जो कि किसके बराबर देगा? सी बाय ए के बराबर होता है। या मान लीजिए कभी कभी अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, अल्फा इंटू बीटा ही दे देगा। कभी कभी आपको नहीं भी दे सकता है, दूसरा रूप भी दिया जा सकता है, और अधिकतर केस में ये आपको दिया जाएगा, तभी आपको क्या पूछा जाएगा? द्विघात बहुपद पूछा जाएगा। अब देखो हम किए क्या है, ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसी में देखो हम ए कॉमन ले लिए। ए क्या किए प्यारे बच्चों? कॉमन ले लिए। ए कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी बाय नीचे में ए आ जाएगा और सी बाय नीचे में क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी बाय ए, यहाँ पे बी बाय ए का मान रखें, क्योंकि आपको तो बी बाय ए दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा माइनस बी बाय। यदि हम बी बाय ए का मान निकालेंगे तो माइनस को हम इधर भेजेंगे, या ऐसा समझिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी बाय ए बचेगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए बी बाय ए का मान यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में अल्फा प्लस बीटा। फिर देखो सी बाय ए, यहाँ देखिए सी बाय ए, सी बाय ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। सी बाय ए के स्थान पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और ए यहाँ पे क्या है? अचर अज्ञात है, ये आपको पता नहीं होगा, और ए निकालने के लिए आपको कोई दूसरा कंडीशन दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो द्विघात बहुपद जब भी आपको निकालना हो तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, याद रहेगा प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाले। यहाँ देखो, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक ही बहुपद है। देखो ये बहुपद और ये बहुपद दोनों एक ही बहुपद है, दोनों क्या है प्यारे बच्चों? एक ही बहुपद है, इसी का ये दूसरा रूप है। बट आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे जब हमको शून्यकों का योगफल दिया जाएगा और शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा। शून्यकों का योगफल दिया जाएगा और शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा, और द्विघात बहुपद हमसे पूछा जाएगा, तब हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे ए हमारा क्या होता है? अचर अज्ञात होता है, और ए का मान 0 के बराबर हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। ए को निकालने के लिए हम लोगों को दूसरा कंडीशन दिया जाएगा सवाल में। यदि नहीं दिया जाएगा दूसरा सवाल तो ए के स्थान पर हम लोग ए ही रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अतः वैसे सभी द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा बीटा हो, इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें ए क्या है? हमारा अचर अज्ञात है, अज्ञात अचर है। ये हमारा क्या है? अज्ञात अचर है तो अचर, बट क्या है? हमारा अज्ञात होता है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब देखो ए को यहाँ देखिए हम लिखे ए को ज्ञात करने के लिए एक और शर्त दिया जाना चाहिए। ये आप तभी निकाल पाइएगा जब एक और शर्त आपको दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध देखें। त्रिघाती बहुपद में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। या देखिए हम लोगों को त्रिघाती बहुपद दिया गया है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघाती हम लोगों का क्या है, बहुपद का रूप है, जहाँ ए का मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ए का मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और एबीसीडी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। या देखिए मान लीजिए आपका त्रिघाती बहुपद में तो 3 शून्यक होगा, पहला शून्यक हम अल्फा माने, दूसरा बीटा, तीसरा शून्यक हमारा गामा है, अल्फा बीटा गामा। ये शून्यक है हमारा, क्या है प्यारे बच्चों, शून्यक है। नेक्स्ट देखिए, जब शून्यक है, अल्फा बीटा गामा जब हमारा शून्यक है, तो पी अल्फा हमारा जीरो के बराबर होगा, पी बीटा भी हमारा जीरो के बराबर होगा, और पी गामा भी हमारा जीरो के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हमारा एक्स माइनस अल्फा इस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड कहलाएगा, एक्स माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड कहलाएगा, एक्स माइनस गामा तीसरा गुणनखंड कहलाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है, गुणनखंड प्रमेय से एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा तीनों तीनों पी एक्स के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, गुणनखंड होंगे। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि पी अल्फा रखने से जीरो हो रहा है, पी बीटा रखने से जीरो हो रहा है, पी गामा रखने से जीरो हो, इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय से ये चीज हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं, सिद्ध कर रहे हैं, कर चुके हैं। पिछले 9th में भी आप लोग पढ़े होइएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये हमारा क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड बोले तो इससे यदि हम लोग इसमें भाग देंगे, ये जो हमारा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पुनः देखिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लोग क्या किए हैं, इसी के बराबर हम लिखे हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इसके साथ हम लोग ए मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ये जहाँ पे अज्ञात अचर होता है हमारा, इसको। और ये देखिए, ये बहुपद और ये बहुपद, ये दोनों एक ही बहुपद है, इसी का ये दूसरा रूप है, इसी का ये क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा रूप है, जहाँ पे ये अज्ञात अचर है, ये हमारा कांस्टेंट है बट हमें पता नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, और ए को निकालने के लिए दूसरा कंडीशन हमें दिया जाता है, यदि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा तो आप लोग को आता होगा, तो गुणा कीजिएगा तो यही चीज सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का गुणांक एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद के गुणांक को तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग बराबर करेंगे, एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे और अचर पद को बराबर करेंगे। आगे देखिए हम लोग बराबर किया, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखो क्या है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस में है ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक यहाँ सी है, इधर देखो क्या है, ए इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर देखिए अचर पद यहाँ पे डी है, इधर देखिए अचर पद क्या है, माइनस ए अल्फा बीटा गामा। आगे हम लोग इसी चीज को यहाँ देखिए बराबर करके लिखे, बी का वैल्यू इसके बराबर था, इसे हम लोग देखें अभी, सी का वैल्यू इसके बराबर था और डी का वैल्यू इसके बराबर था। यहाँ से हम लोग पूरे को समीकरण 1 मान लिए, पूरे को हम लोग क्या मान लिए प्यारे बच्चों, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से यहाँ देखिए, यदि हम लोग यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो यहाँ माइनस ए को इधर भाग में भेजेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, नीचे में अगर माइनस रहता है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी बाई क्या लिखे हैं, माइनस बी बाई ए लिखे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा गामा का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बाई ए आया है। फिर यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अभी हमारा गुना है, बराबर किस पार जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल यदि हम निकालेंगे, तो माइनस ए को इधर भेजेंगे तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। लेकिन नीचे में सभी जगह ए ही आ रहा है, नीचे में सभी जगह क्या आ रहा है, ए क्या होता है प्यारे बच्चों, ए एक्स क्यूब का गुणांक है, ए क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्स क्यूब का क्या है, गुणांक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब शून्यकों का योग देखिए, माइनस बी बाई ए आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये शून्यकों का योगफल दिख रहा है, तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए आया है। और बी आपको पता है, बी क्या है प्यारे बच्चों, बी देखिए क्या है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब का गुणांक है। आगे इसी चीज को आगे हम लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस बी बाई,
बी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का गुणा, ये क्या है एक्स क्यूब का गुणा। फिर देखिए शून्यकों के शून्यकों के एक साथ दो दो को लेते हुए गुणनफलों का योगफल। क्या देखिए यहाँ पे देखिए दो दो शून्य का गुणनफल है, दो दो शून्य का गुणनफल का योगफल है, दो दो शून्य का गुणनफल का क्या प्यारे बच्चों योगफल है। तो शून्यकों के एक साथ दो दो को लेते हुए गुणनफलों का योगफल सी बाई ए आया है। सी क्या है प्यारे बच्चों अचर पद है। सी हमारा सी अचर पद नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ देख लीजिए सी हमारा क्या है, सी हमारा एक्स का गुणांक होता है। सी क्या होता है प्यारे बच्चों एक्स का गुणांक होता है, द्विघात में अचर पद होता है। ठीक है प्यारे बच्चों सी हमारा क्या है एक्स का गुणांक है, बट ये तो आपको पता है एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ये देखिए रिलेशन हम लोगों को नजर आ रहा है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा गामा, जो कि माइनस डी बाई ए आ रहा है। तो माइनस में डी क्या है प्यारे बच्चों अचर पद होता है। डी हमारा क्या है यहाँ पे अचर पद, यहाँ देखिए हमारा डी क्या है अचर पद, डी क्या है प्यारे बच्चों अचर पद दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए है, तो माइनस में देखिए अचर पद बटे नीचे में क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद में ये काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। द्विघात में भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए ही होता है। बट यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, दो दो शून्य के गुणनफलों का योगफल क्या होता है प्यारे बच्चों, दो दो शून्य को लेते हुए गुणनफलों का योगफल क्या होता है सी बाय ए होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी बाय ए होता है, माइनस डी बाय क्या होता है ए। ये कैसे होता है वो हम निकाल के भी आपको पता है। ठीक है प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो त्रिघाती बहुपद हम लोग निकालेंगे कैसे, मान लीजिए आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है आपको, दो दो शून्य का गुणनफल का योगफल भी आपको यदि दिया जाएगा। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और गुणनफल ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। मान लीजिए आपको त्रिघाती बहुपद का शून्यकों का योगफल भी दिया गया है, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग भी दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिघात बहुपद क्या होगा जरा बताइए। आप अच्छे से बता सकते हैं प्यारे बच्चों। या टू फाइंड द cubic polynomial when the sum of its zeros, the sum of the products of zeros taking 2 at a time and the product of zeros are known। देखिए यदि आपको शून्यकों का योगफल भी दिया गया है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया गया और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला शून्य का अल्फा मान है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा मान। ठीक है तो अल्फा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए दिया गया, अल्फा बीटा गामा क्या दिया गया माइनस डी बाई ए। तो तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें देखिए ए कॉमन लिया जा रहा है, ये हम कॉमन निकालें, ए कॉमन निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ बी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए होगा और डी बाई भी ए हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। या ऐसा यदि आप नहीं समझते तो ए से ऊपर नीचे इसमें भी गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे गुना, ऊपर से सभी जगह कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला हमेशा बच जाएगा। ए कॉमन लेने से यहाँ पे बी बाई ए आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा, डी बाई ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब पीछे जो समीकरण है यहाँ देखिए बी बाई ए का मान यदि हम लोग निकालेंगे, बी बाई ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा, माइनस में हमारा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। सी बाई ए का मान तो आपको पता ही है। अगर डी बाई ए निकालना चाहेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। यहाँ से अगर हम डी बाई ए निकालें तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इसी मान को आगे हम लोगों को रखना है, तो बी बाई ए का मान हम लोग रखेंगे, तो बी बाई ए का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। बी बाई ए का मान यहाँ से यदि रखेंगे इस माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा गया है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सी बाई ए का मान तो आपको पता है, यहाँ देखिए सी बाई ए का मान क्या है प्यारे बच्चों अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। फिर देखो आगे प्यारे बच्चों डी बाई ए है, यहाँ देखिए डी बाई ए का मान क्या है, यहाँ से यदि हम डी बाई ए निकालना चाहेंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा लेकिन इधर माइनस रह जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो डी बाई ए क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये जो हमारा फार्मूला आया है प्यारे बच्चों, इसी फार्मूला से हम लोग त्रिघात बहुपद निकालेंगे हमेशा। जब भी आपको शून्यकों का योगफल दिया जाएगा, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल दिया जाएगा, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का अगर योगफल दिया जाएगा
और शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा, तो हमेशा हम लोग इसी फॉर्मूला से त्रिघात बहुपद निकालेंगे, जहाँ पे ए क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा अज्ञात अचर है। ये हमारा अज्ञात क्या है प्यारे बच्चों, अचर है। और ए को निकालने के लिए कोई और कंडीशन सवाल में आपको दिया जाएगा, जब तक नहीं दिया जाएगा ए के स्थान पर हमेशा हम लोग ए ही रखें। अतः ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखो ये जो हमारा बहुपद है त्रिघात बहुपद, और ये बहुपद, ये एक ही बहुपद है, एक ही बहुपद का दूसरा रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही बहुपद है जहाँ ए का मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अतः वैसे सभी त्रिघाती बहुपद जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, इसी फॉर्मूला से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा से प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ पे ए हमारा क्या होना चाहिए, अज्ञात अचर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीजें अच्छी से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।